नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विथ आरबी सर में। यह वीडियो विशेषकर बिहार बोर्ड 12th के विद्यार्थियों के लिए है जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो में 12th इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2 चैप्टर 9th दी अर्थ का समरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे और अंत तक बने रहने के बाद आप देखेंगे कि जो जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं वो सारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दावा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दी अर्थ जो चैप्टर है वो H.E. विट्स के द्वारा लिखा गया है। अब हम लोग को राइटर के रिलेटेड से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि दी अर्थ कौन लिखे हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे हैं। तो हम लोग को राइटर का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा हम ट्रिक यहाँ पे बताते हैं राइटर्स के नाम के बारे में, आप कैसे याद रखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे दी अर्थ लिखा हुआ है। दी अर्थ, अर्थ का मतलब तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, पृथ्वी होता है। अर्थ का मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। और अब एच, इनका जो राइटर्स हैं उनका नाम है एच, तो एच को मिला देंगे और H.E. हो जाएगा ही, और BATES को मिला देंगे और बैट्स। अगर आप क्रिकेट का खेल देखते हैं तो आपको पता होगा कि ही बैट्स का मतलब क्या होता है, वह बल्लेबाजी करता है। तो बल्लेबाजी कहाँ करेगा, पृथ्वी पे करेगा। तो इस तरह से इनका नाम हम लोग याद रख सकते हैं। जैसे ही द अर्थ का आपका आएगा कि द अर्थ का राइटर्स कौन है तो आप याद रखेंगे ही बैट्स। ही बैट्स का मतलब H.E. बैट्स। क्लियर, आशा करते हैं कि आप नहीं भूलेंगे इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म हुआ 1905 में, बॉर्न एंड डाइड 1974 में, और इनकी देहांत कब होगी, 1974 में। बॉर्न एट नॉर्थहैम्पटन इन सेंट्रल इंग्लैंड, और इनका जो जन्म हुआ मध्य इंग्लैंड के नॉर्थहैम्पटन में जन्म लिए थे। बाज बेल एक्वेंटेड विथ द इंग्लिश कंट्री साइड। कंट्री साइड क्या होता है, कंट्री साइड होता है गांव देहात, और इंग्लिश कंट्री साइड करने का मतलब हो गया अंग्रेज का गांव देहात, इंग्लैंड का गांव देहात। देखिए इंग्लैंड का गांव देहात का मैं पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। इस प्रकार का जो है इसी को कंट्री साइड बोला जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ ये मध्य इंग्लैंड में हुआ, और ये बहुत परिचित थे। यहाँ पे एक वर्ड है अकेंटेड। अकेंटेड करने का मतलब हो गया रूबरू होना, परिचित होना। विथ द इंग्लिश कंट्री साइड, अंग्रेज के गांव देहात से बहुत परिचित थे और ग्रामीण इलाका से भी बहुत परिचित थे। और स्पेशली द पीजेंट्स हु लिव देयर, खास करके जो इंग्लैंड में किसान रहते थे उनके बीच में बहुत प्रसिद्ध थे, बहुत उनके बारे में जानते थे। ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक बहुत बड़े विख्यात लघु कहानीकार थे, लेखक थे। ही वर्कड फॉर सम टाइम्स एज जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट कहने का मतलब हो गया पत्रकार। कुछ समय के लिए उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किए हैं। आगे देखते हैं कि कंट्री साइड का भी हम आपको फिगर दिखाए थे। हिज फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड, उनका पहला नोवेल पब्लिश्ड हो गया व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, जब इनकी आयु सिर्फ 21 वर्ष की थी। ही रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज अबाउट एयरमैन, उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे कहानी लिखे, लघु कहानी लिखे कि अबाउट एयरमैन एंड देयर एडवेंचर्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। बेस्ड ऑन मतलब आधारित होना किसी चीज़ पे, और एक्सपीरियंस का मतलब अनुभव। इन द रॉयल एयरफोर्स, अपने रॉयल एयरफोर्स के अनुभवों के आधार पे, चूँकि रॉयल एयरफोर्स में के अनुभवों के आधार पर इन्होंने बहुत सारे वहाँ के एयरफोर्स के बारे में छोटे छोटे कहानी लिखे हैं और उसके साहसिक कार्यों को लिखे हैं। उनका कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है जो हम लोग को याद रखना है। पहला इम्पोर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। फेयर स्टूड द विंड वॉर फ्रांस, ये 1944 में पब्लिश हुआ इनका। फिर आगे देखते हैं द पर्पल प्लेन। द पर्पल प्लेन जो है 1947 में पब्लिश्ड हुआ। आगे देखते हैं द स्कारलेट सोर्ड, ये 1951 में पब्लिश्ड हुआ। नेक्स्ट है द डार्लिंग वर्ड्स ऑफ मई, 1958 में पब्लिश हुआ। ये चार इनके और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हमको दिया हुआ है जो याद रखना है। कभी कभी राइटर के रिलेटेड जो हम लोग को दी अर्थ पूछ दिया कि कौन लिखे हैं, लेकिन दी अर्थ ना पूछ दिया द पर्पल प्लेन कौन लिखे हैं। और तो द पर्पल प्लेन के भी राइटर हैं H.E. विट्स। आगे देखते हैं इनके बारे में। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी, हाँ एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को आ जाएगा कि दी अर्थ क्या है, तो एक शॉर्ट स्टोरी। या जो शॉर्ट स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं दी अर्थ सेट इन द इंग्लिश कंट्री साइड, एक कहाँ पे सेट किया गया है, तो इंग्लैंड के ग्रामीण इलाका का कहानी है इसमें।
गांव की कहानी है। इज़ अबाउट ए फार्मर, किसका, एक किसान का, जिसका नाम क्या है, जॉनसन, एंड हिज सन बेंजी। यहाँ पर एक किसान है जॉनसन, उसका बेटा बेंजी है। हु अपीयर्स टू बी अ सिंपल माइंडेड पर्सन, जो बिल्कुल ही एक साधारण दिमाग का, सरल दिमाग का आदमी प्रतीत होता है। द स्टोरी वेरी वेल डिपिक्ट्स, कहानी बहुत अच्छा से वर्णन किया है गया है। कहानी में क्या वर्णन करता है, डिपिक्ट्स का मतलब होता है बतलाना, वर्णन करना। तो कहानी में वर्णन किया गया है द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता के आलसीपन को, एंड द ग्रोइंग, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस का मतलब होता है स्वार्थीपन, सेल्फिशनेस का मतलब स्वार्थीपन, खुदगर्जी, जो सिर्फ अपने लाभ की इच्छा रखता है। एंड कनिंगनेस, कनिंगनेस कहने का मतलब हो गया छल, कपट, मक्कारी। उनके बेटे में जो सिंपल माइंडेड सन था उसमें ये उपज रहा था, मतलब ये बड़ा हो रहा था, उसके धीरे धीरे वो स्वार्थी हो रहा था, धीरे धीरे वो धूर्त हो रहा था। और हु फाइनली ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर होम, जो अंत में क्या करता है, अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देता है। इनका इम्पॉर्टेंट की फैक्ट जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने में काम आएगा। देखिए कि जॉनसन है, देखिए जॉनसन का फ़ोटो एक सिंबॉलिक लिए हैं, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल ये जॉनसन का ही समझने के लिए। जॉनसन एक किसान है और एक फार्मर है। ऐसा फार्मर, बहुत आलसी फार्मर है, इनके पास जो कुछ भी ज़मीन है वो भी ज़मीन एक सेंडर नाम के व्यक्ति से लिए हुए हैं। लेकिन जॉनसन को ऐसा मानना है कि जो कुछ करते हैं वो भगवान का देन है, भगवान, किस्मत पे विश्वास रखने वाले किसान हैं। और ये लोकल प्रीचर हैं। लोकल प्रीचर करने का मतलब हो गया जैसे कैसे हम लोग के यहाँ कथा सुनाने वाले होते हैं, कथावाचक हैं। ऑल दैट जॉनसन हैड वाज द अर्थ, और जॉनसन के पास जो कुछ भी था वो सिर्फ ज़मीन ही था। दे ऑल्सो हैड पोजेजन, हाँ ये बात है कि उसके पास एक हल था, 2 व्हील्ड कार्ट, 2 टमटम जैसा गाड़ी, व्हील्ड कार्ट, ए बोनी ब्राउन मेयर, मेयर का मतलब होता है घोड़ी, एंड 4 एकड़ प्लॉट, और 4 एकड़ ज़मीन था। और यही जो घोड़ी है जिससे वो अपने गाड़ी को भी खींचता था और देखिए उसको हल चलाने के लिए भी यूज करता था। इंग्लैंड में देखिए घोड़ी से हल चलाया जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट में ये उनका बेटा बेंजी है। बेंजी वाज द सन ऑफ जॉनसन, जॉनसन का बेटा है। बेंजी हैड लार्ज लूज लिम्स, बेंजी का लंबा ढीला बिढौल शरीर है। थिक सॉफ्ट हेयर, उसके चेहरे पे घना मुलायम उजला उजला कलर का बाल है। और फिर बिलोंग टू सिंपल माइंडेड, जो इससे मतलब प्रतीत होता है कि वो साधारण दिमाग का है। हिज आइज वेयर ब्लूड, उसका आँख क्या है, नीला है। ये बेंजी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है, याद रखेंगे। एंड डे लॉन्ग ही हैड ए सिंपल स्माइल ऑन हिज फेस, और दिन भर उसके चेहरे पे एक सिंपल सी मुस्कान रहती है। और बेंजी का जो जिससे चेहरे पर गोरा बाल है, जिसे कैसे अंग्रेज का रहता है, देखिए यहाँ पे हम दिखाए हैं इस प्रकार से। आगे ये फ्लोरेंस वाज द बिलवेड ऑफ बेंजी, फ्लोरेंस है जो बेंजी की प्रेमिका है। एंड बाद में वो लेटर बिकेम वाइफ, उसकी पत्नी बन जाती है। सी हैड थिक हेवी अगली लेग्स, और उसके मतलब बहुत ही हैवी का मतलब होता है मोटा, और अगली मतलब क्रूप उसका पैर है। लूज लिप्स, लटका हुआ मतलब मुंह, ओठ, एंड रिफ्लेक्टिव ग्रे आइज, और भूरा कलर का आँख है। अनरिफ्लेक्टिव है, जिसमें उसमें लाइट भी पर मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ग्रेज आइज है। मैच्ड बेंजी सिंप्लिसिटी, जो बिल्कुल बेंजी की साधारणता से मेल खाता है। मतलब बेंजी और फ्लोरेंस दोनों का मतलब चेहरा, मतलब दोनों का विचार एक जैसा है। आगे देखिए अब यहाँ से समरी हम लोग देखते हैं। समरी देखते हैं। द अर्थ इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाई H.G. विट्स, अर्थ एक शॉर्ट स्टोरी है जो H.G. विट्स के द्वारा लिखा गया है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट ए फार्मर, यह स्टोरी एक किसान की है। जॉनसन एंड हिज सन, जॉनसन और उसका बेटा बेंजी। दिस स्टोरी टेल्स अस, यह कहानी हम लोग को बतलाता है अबाउट द लेजीनेस ऑफ द पेरेंट्स, माता पिता के आलसीपन को, एंड द सेल्फिशनेस ऑफ देयर सिंपल माइंडेड सन, और उसके जो सेल्फिशनेस करने का मतलब स्वार्थीपन को, और उसके जो साधारण दिमाग का मतलब सरल दिमाग का बेटा है उसके स्वार्थीपन को दर्शाया गया है कि उसका बेटा कैसे स्वार्थी हो जाता है, सिर्फ अपने भलाई के लिए सोचता है। बेंजीज पेरेंट बिलीव दैट बेंजी वाज सिंपल माइंडेड सन, बेंजी को माता पिता विश्वास करते थे कि बेंजी है जो बहुत ही साधारण दिमाग का लड़का है। सो दे वेंट टू ए डॉक्टर,
इसीलिए उन लोग क्या करते हैं, एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? टू मेक बेंजी बॉय लाइक अदर्स, ताकि बेंजी जो है दूसरे लड़कों की तरह बेंजी को बनाया जाए, इसका इलाज करवाएंगे ताकि इसका माइंड डेवलप हो। इतना भी नहीं था कि वो मतलब, लेकिन औरों लड़कों की तरह वो नहीं था, इनको माता पिता ऐसा मानते थे। द डॉक्टर एडवाइज देम, तो जब इनके माता पिता देखिए एक डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर बेंजी को देखता है, तो बेंजी को वो देखता है तो देखने से उसको ऐसा लगता है कि बेंजी जितना मतलब बाहर से दिखने में साधारण लग रहा है, अंदरूनी उतना वो है नहीं। इसीलिए डॉक्टर जो है ना उसको सलाह देते हैं। डॉक्टर सलाह क्या देते हैं? गिव देम टू सम बिजनेस, कि इनको कुछ बिजनेस करने के लिए दीजिए। अब यही डॉक्टर के सलाह पे बेंजी को मुर्गी पालन का बिजनेस करने के लिए मिलता है। अब मुर्गी पालन का बिजनेस करने का सजेशन कौन देते हैं? तो डॉक्टर देते हैं। डॉक्टर के सलाह पर ही बेंजी मुर्गी पालन का बिजनेस स्टार्ट करता है। रियली बेंजीज आइज, हेयर एंड फेस लुक लाइक वेरी सिंपल बॉय। वास्तव में बेंजी का आँख है, चेहरा है या जो बाल है, इससे देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि वो बहुत ही सिंपल लड़का है। बट इंटरनली का मतलब होता है अंदरूनी रूप से, ही न्यू एवरीथिंग, वो हर चीज़ को जानता है। डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर सलाह देते हैं कि इसको कुछ बिजनेस करने के लिए दीजिए, कुछ काम करने के लिए दीजिए, तब ना दिमाग बढ़ेगा। इसको तो कोई काम है नहीं तो क्या दिमाग लगाएगा। तो विथ द हेल्प ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मदद से, डॉक्टर कहे तो पिता की मदद से बेंजी गॉट 10 और 12 हेन्स। एक क्वेश्चन इस बार पिछले साल बिहार बोर्ड में आया था कि बेंजी फर्स्ट टाइम कितना मुर्गी पालन उसको मिला था, तो याद रखेंगे ए डजन या 12 लिखा हुआ रहेगा। तो 10 से 12 उसके मुर्गी मिल गए पालने के लिए। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आने के बाद ही स्ट्रेटली बेंड टू हिज हैंड्स, वो सीधे कहाँ जाता था? अपने मुर्गी पालन का जो बिजनेस कर लेता, ये देखिए यहाँ पे वो जाता था, इसके सीधे वहाँ पे जाता था। स्कूल से आने के बाद, स्ट्रेटली का मतलब क्या होता है? सीधे। एंड ही फेड द हेंस, और वो मुर्गियों को पहले दाना देता था, पहले खिलाता था। नाउ ही बिकेम वेरी इंटरेस्टेड इन हेंस, अब उसको मुर्गी पालन के बिजनेस में बहुत मज़ा आने लगा था। ही अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट ए हेन, वो मुर्गी के पालन के बारे में हर चीज़ समझता था। इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत कम समय में ही हैड 40 और 50 हंस। देखिए 10 से 12 से उसके पास 40 और 50 मुर्गी हो गए। जब 40 और 50 मुर्गी हो गए तो उसको इनकम का एक स्रोत प्राप्त हो गया। और हिज हेंस वेयर प्रोड्यूसिंग एन एवरेज ऑफ 200 एग्स इन ए वीक, और एक सप्ताह में वो सब मुर्गी लगभग 200 अंडा प्रोड्यूस करता था। और ही गॉट ए सोर्स ऑफ इनकम, उस अंडे को बेचकर वो पैसा कमाने लगा और उसको एक आय का स्रोत प्राप्त हो गया। स्टार्टेड टू सेव मनी इन ए बेसिन, बेसिन मतलब इस प्रकार के गुल्लक या उजला एक कटोरा था, उसमें उनके माता पिता पैसा रख देते थे और किचन में ऊपर रख देते थे ताकि बेंजी उस पैसा को नहीं ले सकें। क्योंकि बेंजी के माता पिता को लगता था कि बेंजी एक साधारण दिमाग का लड़का है, इससे कोई पैसा ठग लेगा या बर्बाद कर देगा, इसलिए उनके माता पिता इतना ऊपर रख देते थे कि बेंजी उस पैसा को नहीं ले सकता था। और उसको बताते थे कि जब तुम बड़ा हो जाएगा तो ये पैसा सब तुमको हम दे देंगे, यह तुम्हारा ही पैसा है। बेंजी भी समझता था। आगे देखते हैं। एज टाइम वेंट ऑन, समय बीतता गया। बेंजी बिगैन टू कीप मैनी मोर हेंस, बेंजी और अधिक मुर्गी पालन करता गया और रखा। एक बार बेंजी है जो पेपर में पढ़ा था और वो विदेशी नस्ल का भी मुर्गी का लाता है। बेंजी लेफ्ट हिज स्कूल एट द एज ऑफ 14 ऑल्सो, और जब बेंजी को इनकम का स्रोत प्राप्त हो गया, अब वो समझने लगा, बेंजी एक सिंपल माइंडेड था, वो स्कूल जाना छोड़ दिया 14 साल की उम्र में। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बेंजी कितने साल की उम्र में स्कूल जाना छोड़ दिया, तो याद रखेंगे 14 वर्ष की उम्र में। व्हेन ही वाज 21, जब वो 21 वर्ष का हुआ, हिज पेरेंट्स प्लान फॉर सेरेमनी, जब वो 21 वर्ष का हो गया मतलब वो बालिग हो गया, उनके माता पिता एक सेरेमनी रखते हैं। सेरेमनी का मतलब होता है समारोह का आयोजन करते हैं। एंड गेव हिम ए पासबुक, और उसको वो पासबुक देते हैं जो वो पैसा अंडा बेच बेच कर रखता था। ही ओपन द पासबुक एंड सा एन अमाउंट ऑफ 230 पाउंड्स, और जब वो पासबुक खोलता है, देखिए इस प्रकार का पासबुक होता है, तो उसमें उस कितना पैसा रहता है 230 पाउंड्स। ही वॉज बींग रिच, अब वो धनी हो रहा था। जब वो पैसा देते हैं माता पिता
तो पैसा देने के बाद माता पिता पूछते हैं बेंजी से कि इस पैसे को क्या करोगे, तो वो जवाब देता है इस पैसे से हम ज़मीन खरीदेंगे। वाकई उस दिन उनके माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और सोचते हैं कि बेंजी को जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं, बेंजी उससे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि ज़मीन खरीदने की अगर कोई बच्चा बात कर रहा है, कोई आदमी बात कर रहा है, तो साधारण दिमाग का नहीं है। और उनके माता पिता बहुत खुश हुए और उस पैसा से क्या करता है बेंजी है जो 4 एकड़ ज़मीन खरीदता है व्हाइटमोर नाम के एक व्यक्ति से, और उसमें अपना बिजनेस को फैलाता है, मुर्गी पालन के बिजनेस को फैलाता है। फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 ईयर्स, अगले 4-5 वर्ष बेंजी बेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेज फॉर मोर हेंस, बहुत सारा घर बनाता गया और मुर्गी पालन करता गया, सेलिंग मोर एग्स, और अंडा बेचता गया, एंड मेकिंग मोर मनी, और अधिक पैसा बनाता गया। एज हिज पेरेंट्स लैंड वाज ऑफ ए मैन, जैसा कि जानते हैं हम लोग कि उसके जो पिता रहते थे जिस घर में, वह घर भी किसका था, एक सेंडर नाम के व्यक्ति का था जो उन्होंने लीज पे रखा था। सो ही परचेज दैट लैंड, वो घर को भी खरीद लिया। और ये जानिए कि बेंजी उस समय के अपने गांव का उस शहर का सबसे बड़ा पोल्ट्री फार्म का बिजनेसमैन बन गया। अब उसका पोल्ट्री फार्म पूरा मार्केट में जाता था होलसेल रेट में। अब ज़मीन भी खरीद लिया सेंडर नाम के व्यक्ति से, अभी ज़मीन घर उसका हो गया। नाउ ही बिकेम वेरी रिच, अब बहुत धनी हो गया। और ही बॉट ए फोर्डा वैन कार, देखिए कार भी खरीद लिया, इतना बड़ा आदमी बन गया बेंजी। बट दिस टाइम ही स्टार्टेड टू एम्प्लॉय पीपुल इन दिस चिकन हाउस, अब इतना बड़ा उसका बिजनेस का हो गया चिकन हाउस का कि उसमें लोगों को एम्प्लॉय रखने लगा चिकन हाउसेज में। वन ऑफ दीज पीपुल वाज ए गर्ल, उसमें से एक लड़की थी जो इसके यहाँ काम करने के लिए आती है, उसका नाम क्या है, फ्लोरेंस है। और यहीं से सारा कहानी टर्निंग पॉइंट हो जाता है। बेंजी फेल इन लव विथ हर, बेंजी को उससे प्यार हो जाता है। और बेंजी उससे शादी भी बाद में करता है। हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक हर, लेकिन जब वो बात अपने माता पिता को बताता है कि हमको बेंजी से प्यार हो गया, हम बेंजी से शादी करेंगे, तो उनकी माता पिता उसको पसंद नहीं करते। हर अगली लेग्स एंड माउथ, अगली का मतलब होता है क्रूप, बेढंगा चेहरा, और बेढंगा उसका जो पैर था, जैसे हम देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हम बताए थे बेंजी का फ्लोरेंस का, देखिए इस प्रकार का। तो यही फ्लोरेंस है जो उसके यहाँ एम्प्लॉय रहते हैं, उससे उसको बेंजी को प्यार हो जाता है। जब वो अपने माता पिता को बताता है तो उसके माता पिता बोलते हैं कि उसका चेहरा ठीक नहीं है, मुंह लटकल है, पैर ठीक नहीं है, ये सब कह के उनके माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं, बोलते हैं कि शादी नहीं करें। अगर अपना बेटा के नहीं देख रही कि अपना बेटा कितना बकलोल है, दूसरा के बेटी को देख रही है। अब जब देखिए बात यहाँ पे ये समझिए कि जब हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें माता पिता शादी करते हैं, वह देख कर कहते हैं कि एक लड़की देखें तुम्हारे लिए शादी कर लो, बहुत अच्छी है। और जब वो लड़की शादी कर होकर आती है तो सबसे पहले उसका जो झगड़ा होता है तो माँ से, यानी अपने सास से ही होता है। और यहाँ इस बात को पहले से फ्लोरेंस को पता है कि बेंजी के माता पिता हमको पसंद नहीं करते हैं, तो जब बेंजी शादी करके आएगा तो डेफिनेटली है कि लड़ाई तो होना ही है, और यही होता भी है। आगे देखते हैं। बट बेंजी लव्ड हर, लेकिन बेंजी अपने माता पिता को नहीं मानता है क्योंकि बेंजी उससे प्यार करता है। एंड मैरिड विथ हर, और उससे शादी कर लिया। एंड मूव्ड इनटू हिज पेरेंट्स हाउस एट द एज ऑफ 40, शादी करने के बाद वो अपने माता पिता के घर 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करता है। नाउ दे ऑल लिव्ड अंडर वन रूफ इन हिज पेरेंट्स ओल्ड होम, वो सबको अपने माता पिता के एक ही छत के नीचे एक ही घर में रहना है जो पुराना घर था। बिकॉज ऑफ पुअर अंडरस्टैंडिंग, खराब सोच बुझ, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी के चलते बेंजी के माता एंड हिज वाइफ क्वारल, बेंजी के माता और उसकी पत्नी झगड़ा करते हैं आपस में। पुअर अंडरस्टैंडिंग मतलब, अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया हम लोग कह सकते हैं नासमझी, और लड़ाई झगड़ा के पीछे कारण भी यही है, पुअर अंडरस्टैंडिंग है। दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ रहा है, समझ नहीं बैठ रहा है, नासमझी कर रहे हैं, दोनों में झगड़ा होता है। और सून द फैमिली वाज डिवाइडेड, और बहुत जल्द परिवार क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। एट लास्ट बेंजी फोर्सिबली,
और बेंजी देखिए बहुत फैमिली डिवाइड हो जाता है। कुछ दिन बेंजी है जो क्या करता है कि खाना अलग अलग बनाने के लिए कहता है कि तुम अलग बना के खाना। लड़ाई कहाँ से चालू होता है, जब जैसे ही फ्लोरेंस बेंजी दोनों घर में पहुंचते हैं तो फ्लोरेंस कहती है कि हम वो जो माता पिता उनके रहते थे सबसे आगे वाला ही रूम में रहते थे, और जैसे ही एंट्री करती है तो फ्लोरेंस कहती है कि हम उसी रूम में रहेंगे जिस रूम में उनके माता पिता बहुत दिन से रह रहे थे। तो बेंजी अपने माता पिता को कहता है कि जाइए आप किचन में रहिएगा। अब बेंजी अपने माता पिता को किचन में भेज देता है, वो किचन में ही खाना बनाते हैं अपने पति पत्नी और खाते हैं, और ये दोनों पति पत्नी अपना खाता बनाता है। तो ये तो खा लेगा, लेकिन जो माँ होती है उसको तो एनी टाइम ऐसा लगता रहेगा कि हमारा बेटा कैसे खा रहा है, नहीं खा रहा है, क्योंकि माँ का दिल ही अलग होता है। फिर भी अलग है, लेकिन वहाँ पे घर में नफ़रतों का एक दीवार पैदा हो गया। बहुत जल्द ही परिवार क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। लेकिन डिवाइड होने के बाद भी झगड़ा नहीं रुकता है। एट लास्ट बेंजी फोर्सिबली, और अंत में बेंजी एक बहुत ही ख़राब निर्णय लेता है, और फोर्सिबली मतलब ज़बरदस्ती, फोर्सिबली का मतलब बल का प्रयोग करके अपने माता पिता को वही फोर्ड वैन कार में ज़बरदस्ती बैठा कर और ले जाकर किसी हिज पेरेंट्स एंड ड्रॉप देम टू हिज आउट ऑफ हिज होम, उसको घर से बाहर निकाल देता है और एक पेवमेंट अनजान रास्ते पर ले जाकर छोड़कर चले आता है। उनके माता पिता गिड़गिड़ाते रहते हैं कि अब हम कैसे रहेंगे, क्योंकि जो सारा संपत्ति था वो सब बेंजी के नाम कर चुके थे। उनके पास जो पैसे इकट्ठा था वो भी पासबुक उसको दे दिए थे। तो यही चीज़ वो गलती किए थे। क्या गलती था? उनको पूरा पैसा नहीं देना चाहिए था। इसमें यही माता पिता के आलसीपन है। और यहाँ पे क्या दर्शाया गया कि जो उनका बेटा बेंजी है वहाँ पे ये बहुत ही स्वार्थी हो गया कि सिर्फ अपने भलाई के बारे में वो देखने लगा। तब तो अपने माता पिता को भी घर से वो क्या करता है, निकाल देता है। चलिए, तो आशा करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर।